देवभूमि हिमाचल प्रदेश ऋषियों मुनियों की तपस्थली रही है। जिला सिरमौर में नाहन शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर सरहां से लगभग 10 किलोमीटर दूर पर्वत शिखर समुंदर तल से 6500 फीट ऊंचाई पर शोभायमान बुरशिंग महादेव के प्राचीन मंदिर की कथा भी इसी सत्य को चरितार्थ करती है। मंदिर से चारों ओर का विहंगम दृश्य मन को प्रसन्नता व शांति प्रदान करता हुआ सहज ही अध्यात्म की ओर प्रेरित यानी कि अग्रसर करता है। भू जमा लिंग कालांतर में भूरशिंग, भू जमा ईश्वर कालांतर में भूरेश्वर, भूरशिंग महादेव के प्रचलित नाम का यही प्रतीक है। भूरशिंग महादेव मंदिर में दर्शनों के लिए दूर दूर से भक्तजन आते हैं। कुछ पर्यटक भी यहाँ आते हैं और पहाड़ियों और प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेते हैं। जिला सिरमौर की ये पहाड़ियाँ काला आम से प्रारंभ होती हैं। नाहन, सरहां, पानवा आसपास का पूरा क्षेत्र पहाड़ियों से भरा पूरा है। प्राकृतिक सौंदर्य स्वर्ग सा प्रतीत होता है। यहाँ पर आने वाले भक्त प्राकृतिक सौंदर्य देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और वो पहाड़ों का आनंद लेते हैं। इसी प्रकार वो पहाड़ियों और वादियों का आनंद लेते लेते आगे बढ़ते हैं। कभी वो सेल्फी खींचकर एक यादगार बनाते हैं, कभी अपने परिवार के साथ आए सभी जनों के साथ तस्वीर लेते हैं। आइए आपको इस स्थान की महत्ता के बारे में विस्तार से बताते हैं। द्वापर युग में माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने इसी पर्वत शिखर से महाभारत का युद्ध देखा था। तब से यहाँ पर स्वयं भू शिवलिंग का प्राकट्य माना जाता है। सौतेली मां के दुर्व्यवहार से दुखी भाई बहन जिनके नामकरण अज्ञात हैं, अल्प आयु में ही अपने पशु गाय बैल भेड़ बकरी चराने के लिए इस पर्वत शिखर पर जाते थे। शिवलिंग के इर्द गिर्द खेलते व सोते थे। इनकी भक्ति के वशीभूत शिव शंकर महादेव ने इन्हें अपने चरणों में स्थान दिया व दिव्य शक्ति प्रदान कर अपना गण भाई देवता व बहन देवी रूप में बना लिया। परंतु जन साधारण के लिए दोनों अबोध बालक व बालिका ही बने रहे। शरद ऋतु में एक दिन भयंकर प्रलय वाली वर्षा, तूफान, ओलावृष्टि व बर्फबारी में पशु चराने गए भाई बहन से गाय का एक बछड़ा खो गया, वास्तव में अदृश्य हो गया। सौतेली मां ने दोनों बच्चों को रात्रि में ही उस बछड़े को खोजने के लिए जंगल में वापस भेज दिया। पर्वत शिखर पर शिवलिंग के समीप देव योग व शीत प्रकोप से बछड़ा निश्चल हो गया था। ये दृश्य देखकर भाई स्वयं वहीं ठहर गया तथा बहन को घर भेज दिया। अगले दिन पुत्र व बछड़े की खोज में पर्वत शिखर पर पहुंचे पिता ने नीचे नंदी महाराज की प्रतिमा के पास बछड़े व ऊपर शिवलिंग के पास पुत्र को निश्चल अवस्था में देखा, जो देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गए।
सौतेली माँ ने बहन का विवाह काना कड़ोह, जो महाबली था परंतु एक आंख से काना था, से करने का निश्चय किया, जिसे पिता ने भी स्वीकार कर लिया। जब काना कड़ोह बारात लेकर पर्वत शिखर पर आया, तब बहन की विदाई के समय भाई बहन स्नेहपूर्वक मिले तथा बहन भाई को छोड़कर ससुराल जाने के लिए तैयार ना हुई। हालांकि भाई ने बहुत मिन्नतें करके बहन को विदाई दी, तथापि करीब 1 किलोमीटर दूर ग्राम कथाड़ की तरफ जाते हुए लगभग 50 बीघा लंबे चौड़े मैदान भूतल में बहन ने डोली से छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही अपनी दिव्य शक्ति के प्रयोग से अपने साथ आधा मैदान भी घिन्नी घाड़ की ओर गिराते हुए ले गई तथा लगभग 1 किलोमीटर नीचे जाकर एक बान के वृक्ष के नीचे बाबड़ के विशेष घास तथा पवित्र जलधारा के रूप में प्रकट हुई। ये जलधारा देई नदी के रूप में विख्यात होकर कई ग्रामों को पेयजल तथा सिंचाई की सुविधा प्रदान करती हुई हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है। जिन बच्चों भाई बहन को लोग अबोध, असहाय व सौतेली मां के दुर्व्यवहार से पीड़ित मानते थे, उन्होंने भगवान शिव द्वारा प्रदत्त दिव्य शक्ति के प्रयोग से सबको आश्चर्यचकित किया तथा जन साधारण को दया, करुणा व स्नेह की शिक्षा देकर शिवलोक को प्राप्त हुए। इस डोली विदाई भाई बहन के स्नेह मिलन को देव आस्था व लोक परंपरा के रूप में प्रति वर्ष कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी ग्यास दीपावली से 11वें दिन को मनाया जाता है। इस दिन मेले का आयोजन किया जाता है तथा ग्राम टिकरी पजली से ढोल नगाड़ों, पुजारियों व स्थानीय लोगों सहित शोभा यात्रा आरंभ होकर क्वागधार से होती हुई पर्वत शिखर पर स्थित बुरसिंह महादेव के मंदिर तक जाती है। रात को चंद्रमा के अस्त होने पर भाई बहन का स्नेह मिलन देव खेल के रूप में होता है। अगले दिन द्वादशी को मेला पूर्ण होता है। इस महान पर्व पर लाखों श्रद्धालु मंदिर में महादेव के दर्शन, पूजन व मन्नतें मानते हैं। श्रवण माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपरोक्त परंपरा के अनुसार कार्यक्रम होता है, परंतु वह केवल दिन का ही होता है, रात्रि का नहीं। इसके अतिरिक्त वर्ष भर सैकड़ों श्रद्धालु भक्त दर्शन, पूजन व मनोती के लिए बुरसिंह महादेव मंदिर में आते हैं। नहीं, पीछे कुछ नहीं है। नहीं, बीच में है ना शिवलिंग। ये जब शिवलिंग है। हाँ। वो शिवलिंग है। जय हो शिव, जय हो शिव। जय शिव। लोगों को हाथ लगाओ प्रसाद में। प्रसाद में हाथ लगा। गुड़िया का मेरे प्रसाद
करके करना। थोड़ा सा हल्का लगा ठीक है। ये है भगवान शिव का मंदिर। ध्यान दे बना है। ये पताका भुरसिंह मंदिर के बाहर, और ये दृश्य देखो, पहाड़ी पहाड़ चारों ओर, पहाड़ी पहाड़ों से घिरा हुआ ये मंदिर, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है ये मंदिर। देखो, यहाँ देखो पहाड़ी पहाड़ नज़र आ रहे हैं। हवा बहुत ठंडी है यहाँ पर, और रात में थोड़ा मुश्किल है दर्शन करना। ये पूरी परिक्रमा है भगवान शिव की। कुछ पता नहीं चलता। जैसा कि माना जाता है कि महाभारत शिव पार्वती ने यहीं बैठकर पर्वत शिखर पर बैठकर महाभारत पूरी देखी थी, तभी से ये मंदिर स्थापित हो गया और यहाँ शिवलिंग की स्थापना हुई, और शिवलिंग कहते हैं प्रकट हुए थे, और ये मंदिर भुरसिंह भगवान के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ये देखिए कितना दृश्य कैसा है। ये नंदी भगवान बैठे हैं यहाँ पर, विराजमान हैं भगवान शिव के मंदिर से पहले। ये शिला है नंदी भगवान की। मतलब पूरा ही मंदिर बाकी बहुत भव्य बन गया है, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। मतलब पहाड़ों में ऐसा मंदिर कमाल है। नंदी भगवान खुद यहाँ पर विराज। क्या हो गया? कुछ नहीं जानता आपको। और मंदिर से उतरकर हम लोग सब वापस जा रहे हैं। नाहन से आए थे, नाहन की ओर वापस जा रहे हैं। ये अब सीढ़ियों का उतरने का रास्ता है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और ऐसी धारणा है या ऐसा बताया जाता है या ऐसा इतिहास कहता है कि महाभारत में शिव और पार्वती ने ये यहाँ चोटी पर, पहाड़ों की चोटी पर बैठकर महाभारत को देखा था, और तभी से ये मंदिर स्थापित हो गया। और बहुत मानता है, और इतनी मानता है कि यहाँ सभी के कार्य सफल होते हैं।
ऐसी बात है। सारे घूमना, जरा घूमना, यहाँ बहुत बढ़िया फोटो आ रही है यार, बहुत अच्छी फोटो आ रही है। प्रसाद यहाँ से प्राप्त होता है और यहाँ से हम जाते हैं। और यहाँ पर है 12 ज्योतिर्लिंग, श्री सोमनाथ, श्री मल्लिकार्जुन, श्री महाकालेश्वर, श्री ओमकेश्वर, श्री वैद्यनाथ, श्री भीमाशंकर, श्री रामेश्वर, श्री नागेश्वर, श्री विश्वनाथ, श्री त्र्यंबकेश्वर, श्री केदारनाथ और श्री कुम्भेश्वर। ये सारे ज्योतिर्लिंग हैं। ये हैं 12 के 12 ज्योतिर्लिंग, जो कि जिनके नाम भी लिखे हुए हैं, 12 के 12 ज्योतिर्लिंग। और श्री गौतम ऋषि, श्री जमदग्नि ऋषि और श्री वशिष्ठ पूजा कर रहे हैं, और विश्वामित्र पूजा कर रहे हैं, कतायनी माता, कुष्मंडा माता, कालरात्रि माता, श्री विश्वामित्र, महादेव शिव, महादेव, श्री अत्रि, ऋषि अत्रि, श्री भारद्वाज और श्री कश्यप, तीनों ऋषि यहाँ पर हैं। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव पहाड़ों के बीचों बीच मंदिर स्थापित है। 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर, जैसा कि आपने देखा। नंदी जी महाराज विद्यवान, नंदी जी महाराज यहाँ पर विराजमान।
पहाड़ों के बीचों बीच मंदिर, मनोरम दृश्य। ये है गेट, मेन गेट भगवान महादेव के दर्शन का।